जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिकी वे। टिकी वे में हम लोग सीख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने सारे मैथ्स आता है उसको कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है, उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम लोग टिकी वे के वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोगों का क्लास है 17 क्लास में हम लोग सीख रहे हैं एज के ऊपर। जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में उसको कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है वो आज सीखेंगे। तो मैं चलते हैं। आज मैं हूं गौतम। मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में पूरा रहूंगा। तो चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है। तो जो जो स्टूडेंट मेरे चैनल में अभी नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि टीक्यूए में जितने सारे क्वेश्चन जितने सारे ट्रिक्स आपको सिखाया जाएगा वो बहुत ही फायदेमंद है एग्जाम सेंटर में इजीली सॉल्व करने के लिए और टाइम सेविंग के लिए। तो फटाफट चलते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है the ratio of the age of father and son at present is 6:1। बोला गया कि फादर और उसका जो सन है, फादर और उसका जो सन है उनका जो प्रेजेंट एज है वो प्रेजेंट एज है, एज का जो रेशियो है वो है 6:1। ओके, अभी बोला गया कि आफ्टर 5 years द रेशियो विल बिकम 7:2। मतलब अभी जो एज है उससे 5 साल ज्यादा, 5 साल बाद, 5 years लेटर, फाइव ईयर्स आफ्टर क्या बन रहा है, उनका जो रेशियो है ये है प्रेजेंट। ओके, उसका जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो बन रहा है 7:2। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो अभी बोला गया उसका जो सन है, सन का जो प्रेजेंट एज है वो एज हमें निकालना है। तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक ट्रिक सीखे थे कि इक्वेशन जो है वो इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस कैसे करते हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो वीडियो है वो वीडियो में मैं डिटेल डिस्कस किया हूं। तो इधर पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस है तो ठीक है, अगर बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है 5। और इसका जो डिफरेंस है ये भी देखिए ये भी 5 ही है। मतलब डिफरेंस सेम, मतलब ये है बैलेंस इक्वेशन। ओके, ये है बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन में हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर अनबैलेंस हुआ तो उस टाइप जो करना पड़ता है वो लोग हम देखेंगे, वो हम देखेंगे सिचुएशन के ऊपर क्या करना पड़ता है। तो देखिए बैलेंस, ये बैलेंस है। अभी इधर से जो 5 साल के लिए कितना एज का डिफरेंस हो रहा है, 5 साल के लिए बोथ साइड में 5 साल के लिए देखिए +1 का एज डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये जो 1 का डिफरेंस हो रहा है ये 1 यूनिट इक्वल टू तो 1 यूनिट इक्वल टू तो 5 इयर्स, सही ना। तो ये जो 1 यूनिट है ये 1 यूनिट के लिए 5 इयर्स का डिफरेंस हो रहा है। तो अगर 1 यूनिट के लिए 5 इयर्स है देन यह बोला है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो उसका सन का प्रेजेंट एज क्या है, सन का जो प्रेजेंट एज है, सन का प्रेजेंट एज है 1। तो 1 यूनिट इक्वल टू 5, तो सन का जो प्रेजेंट एज है वो 1 × 5 इक्वल टू 5 बन जाएगा।
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग जो एज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में जो जो नए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत ही इजी ट्रिक्स और आसान तरीका आप लोगों को बोला जाएगा पूरा वीडियो में, जो आपके लिए फायदेमंद है एग्जाम में। ये सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 4:5 4:3 सॉरी 4:3। तो ए और बी इनका जो प्रेजेंट एज है वो एज का रेशियो है 4:3। अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये है प्रेजेंट एज, ये है प्रेजेंट एज। तो अभी बोला गया कि 10 years अर्लियर, 10 years अर्लियर मतलब 10 years पहले जो था। ठीक है, तो इसको थोड़ा ना हम लोग ऐसे लिखेंगे, हमको जैसे समझ में आएगा, समझ में इजी होने के लिए ये कर रहा हूं। हाँ, तो अभी इनका जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज क्या है 4:3 4:3। ओके, अभी बोला गया 10 years अर्लियर मतलब 10 years पहले, 10 years अर्लियर द रेशियो वाज 3:2 मतलब 10 साल 10 साल पहले, 10 साल पहले इसका जो रेशियो था वो रेशियो था 3:2 10 साल पहले। ओके, तो अभी फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो प्रेजेंट एज है वो है एज हमें निकालना है। तो उसी तरह से हम लोग पहले देखेंगे ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। देखिए ये 2 से 3 से बन रहा है 2 मतलब 1 माइनस हो रहा है, और इधर देखिए इधर भी 4 से 3 बन रहा है मतलब 1 माइनस हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन भी बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन होने के दौरान इधर देखिए 1 प्लस हो रहा है, +1 हो रहा है, इधर भी सेम ही हो रहा है, मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है। तो ये 1 कभी तभी बढ़ाना, ये 10 के लिए ही तो ये 1 का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आया ना। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 यूनिट, ये जो 1 यूनिट है ये 1 यूनिट इक्वल टू 10। ये जो 10 है ये 10 ये 1 के वजह से ही तो ये 10 आया है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 10 हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी बोला गया व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो ए का अभी प्रेजेंट एज क्या है, ए का प्रेजेंट एज इसीलिए मैं इधर लिखा था, ये ए का प्रेजेंट एज है ए और ये है बी का प्रेजेंट एज। तो ए का प्रेजेंट एज बन जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू अगर 10 है तो ए का प्रेजेंट एज बन जाएगा 4 into 10 इक्वल टू 40। सिमिलरली बी के लिए बी का प्रेजेंट एज बन जाएगा, बी का प्रेजेंट एज, बी का अभी प्रेजेंट 3 है तो 1 यूनिट इक्वल टू 10 है तो 3 यूनिट के लिए 30 बन जाएगा। तो ये हमारा ए और बी का प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो मुझे उम्मीद है आप लोग इजीली इसको फटाफट उड़ा सकते हैं। तो बने रहिए और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने सारे सब्जेक्ट, जितने सारे चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है, पूरा चैप्टर को ही मैं कवर करवाऊंगा चैप्टर वाइज।
ठीक है, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एज के ऊपर। एज का जितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, उसको लेके हमारा ये वीडियो चल रहा है, आज का वीडियो चल रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आपको किसी जगह पे समझने में प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करके बोलिए, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मुझे मैं जो ये बैलेंस इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशन है इसका डिटेल पूरा उधर दिया गया है। इधर भी अगर आएगा किसी क्वेश्चन में तो मैं उसको डिटेल में बोलूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 5:3। तो ए और बी है, ए और बी इनका जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है उसका रेशियो है 5:3, ठीक है। और आफ्टर 7 ईयर, तो 7 साल बाद द रेशियो बिकम 3:2। तो अभी क्या हुआ, प्रेजेंट ये था, अभी 7 साल बाद 7 ईयर्स, ठीक है। 7 साल बाद क्या हुआ, उसका रेशियो जो बना वो है 3:2। अभी देन व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का जो प्रेजेंट एज का समेशन है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह पहले हम लोग जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही देखेंगे ये वाला इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। देखिए ए 5 से 3 हो रहा है, मतलब 2 घट रहा है, और इधर देखिए 3 से 2 बन रहा है, मतलब 1 घट रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए ये जो पूरा इक्वेशन है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो पूरा इक्वेशन है, ये जो पूरा है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ए और बी का प्रेजेंटेज बन जाएगा, ए का बन जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने से 5 और 3 रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये बन जाएगा 4, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम लोग बोल सकते हैं कि जो पहले वाला फंडा था ये 3 से अभी 4 बन रहा है, 3 से एज का डिफरेंस 1 हो रहा है। कब 1 हो रहा है, 7 के वजह से, ये 7 के वजह से ही 1 हो रहा है। इधर भी देखिए 5 से 6 बन रहा है, मतलब ये एक क्यों बन रहा है, 7 ईयर के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं ये 1 यूनिट इक्वल टू ये 7, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल टू हम लोग 7 बोल सकते हैं। तो अभी हमें मांगा है व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ए और बी का क्या है, प्रेजेंट एज ए और बी का है 10। तो 1 यूनिट इक्वल टू अगर 7 रहा, सॉरी मैं गलत बोला इधर। प्रेजेंट एज तो ये है 5 और 3 है, ठीक है। 5 और 3 है, मतलब प्रेजेंट एज उसका 8 है, 8। प्रेजेंट एज उनका बन जाएगा 8। फाइव प्लस 3 उनका प्रेजेंट एज है, जो बन जाएगा 8। तो 1 यूनिट इक्वल टू अगर 7 रहा तो 8 यूनिट इक्वल टू क्या बन जाएगा, 8 यूनिट इक्वल टू 7 इंटू 8 बन जाएगा, ओके। 7 इंटू 8 इक्वल टू 56। तो ये 56 है ए और बी का जो प्रेजेंट एज का समेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एज का जितने सारे क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि द रेशियो ऑफ ए एंड एज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 2:1. 6 years earlier द रेशियो वाज 3:1. ओके, तो ए और बी जो है, ए और बी का प्रेजेंट एज, का रेशियो क्या है? 2:1. ठीक है, 2:1. अभी बोला गया कि 6 years earlier, तो 6 साल पहले, तो 6 साल पहले हम लोग चले जाते हैं. 6 years -6, तो 6 years, 6 साल पहले क्या था? उसका जो रेशियो था वो रेशियो था 3:1. तो व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी? ये पहले तरह का ही क्वेश्चन है. तो हम देखेंगे इसका जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं. तो ये का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 2. इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 1. तो अनबैलेंस इक्वेशन है. अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे पहले. तो बैलेंस करने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम ही वैल्यू रहेगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये प्रेजेंट जो एज है वो एज का चेंज हो जाएगा. वो हो जाएगा 4 इधर और ये आ जाएगा 2. ठीक है, तो अभी देखिए, अभी क्या बोला गया कि 6, ये अभी 1 से, 1 पहले था, अभी 1 से बन रहा है क्या? 2 बन रहा है. 1 से क्या बन रहा है? 1 से 2 बन रहा है. या आप बोल सकते हैं कि 2 से 1 जो भी हो, जो वैल्यू है वो है 1. 1 से 2 मतलब इसका जो डिफरेंस है ये है 1. ये तरफ भी सेम ही है, 1 है. ठीक है, तो ये 1 का जो वैल्यू है, ये 1 आया है 6 के लिए. तो हम लोग बोल सकते हैं इजीली इधर 1 यूनिट इक्वल टू ये 6. ठीक है ना, इधर दिया गया है ये 6. तो 1 अगर 6 बनता है तो हमारा जो प्रेजेंट एज मांगा है, प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज 4 + 2 है. प्रेजेंट एज है 4 + 2 इक्वल टू 6 है. तो 1 यूनिट अगर 6 रहा तो 6 यूनिट इक्वल टू क्या बन जाएगा? 6 × 6 इक्वल टू 36. तो 36 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही बन जाएगा, क्योंकि इधर करंट बोला है कि प्रेजेंट एज जो है ए बी का, उसका समेशन हमें मांगा है. तो 36 हमारा आंसर बन जाएगा. तो मुझे उम्मीद है आप लोग अभी घर में इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व कर पाएंगे. अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए, मैं आपको हेल्प करने का कोशिश करूंगा. और मेरे चैनल में बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि बाद में और भी बहुत सारे चैप्टर आने वाला है. उसका ट्रिक्स एक ही मैं मेथड फॉलो करूंगा, ये बैलेंस वाला, बैलेंस इक्वेशन वाला. तो ये एक मेथड से ही पूरा आप लोग पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. चलते हैं, बहुत ही जल्दी मिलते हैं. आज के लिए इतना ही.